मैं प्रदीप सिंह फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मछली पालन से संबंधित बात बताना चाहूँगा और मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो अन्य देखना नहीं पड़ेगा मछली पालन में, या आपको समझने के लिए कि कितना लाभ है या लॉस है। अधिकांशतः लोग मछली पालन में आने से पहले ये सोचते हैं कि लाभ है या लॉस है, तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूंगा कि इसमें लाभ है या लॉस है और कितना लाभ होगा, कैसे करेंगे तो लाभ होगा। ये सारी भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ बोर्ड पर बताऊंगा जो मैंने आर्टिफिशियल बनाया। दोस्तों, मैं अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं इस पे स्किन लगा लूँ, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मछली पालन किया जाए तो आपको लाभ होगा। और मैं यही प्रक्रिया अपना रहा हूँ अपने में। इस साल मेरा 2 साल का कल्चर सीखने में चला गया और इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा उसे सीख करके और फिर उसको आपको बताने की भी कोशिश करूँगा कि कैसे मछली पालन किया जाए तो लाभ होगा, किन किन मछलियों को डाला जाए तो लाभ होगा, और कैसे फीड मैनेजमेंट हुआ हो या कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया हो, सारी प्रक्रियाएं मैं बताऊंगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो से ना घबराएं। अगर मछली पालन करना हो तो, या कोई भी जो मछली पालन बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मछली पालन सबसे आसान बिजनेस है दोस्तों। सबसे आसान, सबसे कम मेहनत का बिजनेस अगर कोई करना है तो आपको मछली पालन ही करना चाहिए, क्योंकि सबसे कम वर्क का काम मछली पालन है। बाकी किसी भी बिजनेस में जाएंगे आपको तो पूरा वर्क देना पड़ेगा, टाइमिंग देना पड़ेगा, इसमें दिक्कत होता है। लेकिन मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत आसानी से कहीं भी, कोई कहीं घूम के भी आसानी से काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आपको करना है, आपके पास ज़मीन हो, कम से कम आपके पास 60 × 45 का 2 ज़मीन होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, तो भी आप मछली पालन कर सकते हैं। 60 × 45 का आपको चाहिए कम से कम वर्ग फीट का, 60 × 45 का। एक तरफ लंबाई 60 या 45, इस ये लंबाई घट बढ़ सकती है, लेकिन एरिया मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम 60 × 45 का 2 पार्ट में एरिया होना चाहिए। और कैसे तालाब बनवाएंगे आप और कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सफलता होना है तो होना है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैं किया हूं और उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि एकदम गारंटी लूंगा कि आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे थियरी से आप करेंगे तो कैसे करना है, क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ वीडियो में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ मैं जो बोर्ड बनाया हूँ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको तालाब का निर्माण करना है। और तालाब निर्माण कैसे कराना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो सपोज आपके पास 60 × 45 का दो जमीन है, तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जैसे कि एक हो गया 60, और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये लंबाई मैंने 60 लिया है और ये चौड़ाई मैं 45 लूँगा। तो क्लियर अगर दिखाई दे रहा हो तो भी, नहीं दिखाई रहो क्लियर तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा वीडियो बनाते समय क्लियर है कि नहीं, मतलब आपको समझने के लिए काफ़ी है। 60 × 45 का आपको एक तालाब बनवाना है और जस्ट सटे हुए एक तालाब और बनवाना है आपको, जिसकी लंबाई लगभग वही रहेगी, लेकिन चौड़ाई आपको कम कर देना है, इसमें बीच में डिवाइड कर देना है। तो इसका 22.5 हो जाएगा दोस्तों। 22.5 ये हो गया, 22.5 का ये हो गया, और लंबाई आपका ये 60 हो गया। तो आपको इस प्रकार तालाब बनवाना है कि अगर ये नहीं है, ये लंबाई चौड़ाई घट जाए, लेकिन इस हिसाब से 3 हिस्सा में, एक हिस्सा में आपका पूरा तालाब और 2 हिस्सा में 2 पार्ट। तो आपको इस हिसाब से क्लियर रहना चाहिए कि पूरी जमीन का आपको 3 पार्ट में, अगर एक कल्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, इतने वर्ग फीट एरिया का, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या कराना है, या बोर कराना है। पानी के लिए सबसे, मछली के लिए सबसे जरूरी काम बोर कराना है। बोर कराना सबसे जरूरी है, तो आप यहाँ कहीं भी जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ आप बोर करा दीजिए और यहाँ से पानी की सप्लाई दे दीजिए इसमें और इसमें, और इस बंधे के हिसाब से आके लाके इसमें। तो यहाँ से आपका
तीनों में पानी जाना चाहिए। तीनों में पानी कंपलसरी है, पानी चाहिए, बोर चाहिए। अगर आपको बैकर मछली या पंगेसियस मछली, हमारे यहाँ बैकर कहा जाता है, पंगेसियस मछली का पालन करना है तो आपको बोर एकदम कंटिन्यू जरूरी है, क्योंकि और लाइट का सुविधा आपको चाहिए, क्योंकि बैकर पालने के लिए सबसे ज़्यादा पानी का ही खेल रहता है, खास करके ठंडी में। गर्मी में भी रहता है लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये तालाब जो चौड़ाई लंबाई मैंने बता दिया है, गहराई कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए। जो आपको कहते हैं कि थोड़ा कम गहरा तालाब में भी मछली पालन हो सकता है, लेकिन आपको अगर लाभ लेना है तो गहरा तालाब रखें, कम से कम 6 फीट गहरा होना चाहिए। मेरा तालाब गहरा नहीं है, मेरा 2.5 से 3 फीट का है, बंधा लेके 6 फीट हुआ है। लेकिन आपको कम से कम खुदाई 4 फीट कराना है, उसके बाद बंधा रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका तालाब होना चाहिए। मैं अपने तालाब का मई में आपको बताया हूँ कि मैं पाला खर्चा जब निकाल लूँगा उसके बाद मैं भी अपने तालाब की गहराई बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं कई मछली पालकों के तालाब पर गया हूँ जिनकी गहराई बढ़िया ज़्यादा होती है, उसमें मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है, चाहे वो IMC हो या फिर पंगेसियस, रूपचंदा, कोई भी मछली हो, ज़्यादातर गहरे तालाब में ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। तो ये रहा पानी, आपको जैसा मैं बता रहा था, यहाँ मोटर लगा के तीनों में पानी एडजस्ट कर देना है। और एक व्यवस्था और आपको रखना है ठंड के लिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी शुरुआत में ही तालाब निर्माण कराएं तो एक या आपके अगल बगल तालाब हो तो कोई बात नहीं, अगर न हो तो आपको यहीं प्लाट के ही बगल में एक बोर और कराना है, जिसको हमारे यहाँ कमेटी बोर कहा जाता है, जिसको सोख्ता के लिए निर्माण किया जाता है कि अगर कहीं का पानी रहे उसमें टैंक बन जाता है। दोस्तों ऐसे आपको यहाँ ऊपर बता दे रहा हूँ, ये टैंक बन जाता है और यहाँ बीच में बोर होता है, और इसमें पानी इस टैंक में पानी जाता है और जमीन में नीचे चला जाता है। तो इसको हमारे यहाँ कमेटी बोरिंग कहा जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको कमेटी बोरिंग बहुत ज़रूरी है। तो इतना आपको सबसे कंपलसरी है कि इतना आपको अगर तालाब करवाना है तो आपको ये मान के चलिए कि ये पूरी खुदाई में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा आएगा, और एक यहाँ बोर होगा जिसमें 6 से 7 हज़ार खर्चा आएगा। तो आपको मैं साथ साथ जुड़वाते चलूँगा कि आपको अगर इस तरीके से मछली पालन करना है तो कितना खर्चा आएगा। तो मैं अभी शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि ये जो तालाब खुदाई होगी, कम से कम खुदाई के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बगल में, खुदाई के लिए 15,000 आपको तालाब खुदाई के लिए चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक बोरिंग के लिए चाहिए, जो बोर के लिए आपको 7,000 रुपया लगना है। मैं यहाँ अपना रेट बता रहा हूँ। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ और कुशीनगर के बॉर्डर पे और गोरखपुर के बॉर्डर में हमारा गांव पड़ता है। तो मैं अपने यहाँ का रेट बता रहा हूँ, आपके यहाँ थोड़ा कम बेसी हो सकता है, जैसा हो आप इसको खर्चा में मैनेज कर लीजिएगा। और बोर के बाद आपको एक कमेटी बोर करना है जो 6 इंच का होता है, ये थोड़ा मोटा होता है इसलिए इसका कास्ट ज़्यादा आता है। तो कमेटी बोर का हो जाएगा 10,000 कमेटी बोर, ये हो गया आपका 10,000। तो आप देख सकते हैं खुदाई के लिए 15,000, बोर के लिए 7,000 और कमेटी बोर के लिए 10,000, ये आपका खर्चा हुआ अभी इतना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक आपको मोटर लगेगा जो कम से कम 3 इंच का 3 हार्स पावर का आपको मोटर लेना है। तो 3 हार्स पावर का मोटर का रेट इस समय हमारे यहाँ 17,000 है। तो मोटर का हम लिख देंगे, मोटर का आपको ये हो गया आपका मोटर का। तो यहाँ मोटर का हो गया 17,000 और ये पाइप फिटिंग कराना है पड़ेगा आपको यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो मान के चलिए ये पाइप फिटिंग कराने में आपका 10,000 खर्चा होगा, जो मोटर से जाएगा वो तालाब में, और तालाब से जो निकलने का यहाँ से आके जो इसमें गिरेगा कमेटी बोर में, इसका भी इधर से ले आके पाइप कमेटी बोर में डालना है, यहाँ से भी पाइप लाके कमेटी बोर में करना है। तो ये पानी बाहर करने के लिए होता है। और ये ऊपर ही लगाए दोस्तों, काफ़ी नीचे ना लगाएं, करीब
3 फीट के बाद ही इसको रखना है। तो ये कमेटी बोर के हिसाब से इसको पानी का लेआउट निकालने वाला करा लेना है आपको। तो 10,000 रुपया ये पाइप का खर्चा होगा आपका। पाइप का खर्चा हो जाएगा 10,000। अब मैं इतना जोड़ दे रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको जोड़ के बता दे रहा हूँ लगभग कितना आपको सिर्फ तालाब खुदाई, उसका निर्माण और प्लस आपको और व्यवस्था देखना है कि आपको इसकी रखवाली कराना है, चाहे आपको स्वयं करना पड़ेगा। मैं अपने तालाब पर खुद सोता हूँ और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हूँ, तो वो खर्चा मैं मैनेज नहीं करूँगा, क्योंकि आप अगर सोने में सक्षम है तो वहाँ व्यवस्था करके आप सो जाएंगे तो अभी काम चल जाएगा। अगर मछली पालन बड़े स्तर पर होगा तो आप उसको सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। तो ये जोड़ के मैं बता दे रहा हूँ, 15, 10, 25, 7, 7, 14, 5, 14, 5, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 59,000, लगभग 60,000 का खर्चा दोस्तों इतना में आएगा। 60,000 रुपया आपको तालाब निर्माण में लेना पड़ेगा। अब अगर आपका तालाब निर्माण, और एक चीज ध्यान करें कि तालाब निर्माण मार्च में कराना, मार्च तक, क्योंकि मार्च में ही पहला कल्चर के लिए सीड स्टार्ट करेंगे आप। तो पहला कल्चर के लिए सीड जब भी उठाएं तो कम से कम सीड का साइज 60 लाइन से कम होना चाहिए, 40 लाइन 30 लाइन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 40 लाइन का सीड। 40 लाइन का मतलब ये होता है कि 1 केजी पे कितने बच्चा आ रहे हैं, साइज ये वही लाइन कहा जाता है मछली पालन के भाषा में, कि 1 केजी पे लगभग कितने पीस मछली का बच्चा चढ़ रहा है। तो हम जब पहला कल्चर करें इसमें, जो ये लंबा वाला तालाब बताया है मैंने 45x60 में, तो इसमें 40 लाइन का बच्चा स्टार्ट करें, और इसमें 40 लाइन का बच्चा कम से कम 2000 पीस स्टार्ट करना। 2000 नहीं, आप 1800 ही रखें, 2000 ज़्यादा हो जाएगा। आप 18,000 पीस पंगेसियस का, तो मैं इसका भी जोड़ रहा हूँ। पंगेसियस कितना डालना है आपको, पंगेसियस आपको लेना है 1800 पंगेसियस का सीड लेना है आपको। अगल बगल कहीं मिल जाएगा, हमारे यहाँ तो करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर पंगेसियस का बच्चा 1800 पीस अगर आपको लेना रहेगा तो कहीं मिल जाएगा। और ये ध्यान करना है कि ये पंगेसियस सीड आपको 40 लाइन का ही लेना है। 40 लाइन यानी कि 1 केजी पे 40 बच्चा चढ़ना चाहिए। तो ये पंगेसियस का हो गया 1800। अब 1800 बच्चा का हम साथ में कैलकुलेशन करके रेट भी आपको बताते चलें कि लगभग क्या रेट आपको पड़ेगा और कितना कास्ट आएगा आपको मछली पालन। तो पंगेसियस का हो गया, आप फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, तो 7 रुपया करीब रेट आपको आएगा अगर 40 लाइन का बच्चा लेते हैं। तो हमारे यहाँ 1-2 रुपया इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप 7 रुपये के हिसाब से पंगेसियस का रेट आपको बता दे रहे हैं। 12,600। तो ये आपको पंगेसियस मछली लेने में, सीड लेने में 12,600 रुपया खर्चा आएगा मार्च के महीने में। ये मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। तो 12,600 का आपको पंगेसियस का बच्चा लेना है, और इसके बाद आपको मिक्स बच्चा लेना है। आपको मिक्स ना मिले तो आप छटवा के ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, आपको 2-2 किलो लेना है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि कितना कौन कौन सा सीड है। एक चीज़ अभी देखिए, रूपचंदा मैं भूल गया था, दूसरा का आपको लेना है रूपचंदा। रूपचंदा आपको लेना है 100 पीस। 100 पीस लेना है, और इसका साइज आपको इसी के साथ 50 लाइन 60 लाइन का मिल जाएगा, और रेट भी लगभग यही मिलता है रूपचंदा का भी। तो आप 700 रुपया का रूपचंदा का बच्चा ले लेंगे, 100 पीस का 700 हो जाएगा। और इसके बाद आपको लेना है, तीसरा आपको लेना है ग्रास।
ये आईएमसी में आती है ग्रास। तो ग्रास आपको वही 40 से 50 लाइन का ही लेना है। तो ये आपको लेना है 70 पीस। 70 पीस यानी कि आपको लगभग 2 केजी आएगा। आपको 35 लाइन में 2 केजी आएगा। तो 70 पीस का 2 केजी का दाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 केजी का दाम लगभग आपको अधिकतम 400 पड़ेगा। 200 रुपया से ज़्यादा नहीं आएगा। 400 रुपया आपका ग्रास आएगा। और लगभग यही रेट मैं जो नीचे बताऊंगा। जैसे ग्रास के बाद आप ले लीजिए कतला। चौथा हो गया कतला। ये हो गया आपका 70 पीस, इसको भी लेना है। तो 70 पीस का यही 400 हो जाएगा। और कतला के बाद हाँ, एक चीज मैं बता रहा भूल गया था। देखिए, आपको मिक्स क्रॉपिंग जरूर करना है, क्योंकि ये जो आईएमसी मछलियां हैं ये बिना फीड के बढ़ती हैं। तो ग्रास थोड़ा बहुत फीड खाती हैं, कतला तो फीड खाते देखेंगे नहीं आप। तालाब में डाल के आप जब डालेंगे तो अनुभव हो जाएगा। मेरे पास सारी आईएमसी मछलियां, कोई मैं जो आपको दिखाऊंगा लिख के, इसमें से कोई ऐसी मछलियां नहीं है जो मेरे तालाब में ना हो। तो मैं ये जानता हूँ कि कौन कौन सी मछलियाँ तालाब में आती हैं ऊपर फीड खाने के लिए, और कौन सी मछलियाँ नहीं आती हैं। तो ग्रास थोड़ा बहुत आती हैं, वो फीड खाती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कतला आपको नहीं दिखाई देंगी। कतला हमारे यहाँ भाकुर भी कहा जाता है कतला को, तो वो नहीं दिखाई देंगी आपको दाना खाते हुए। और कतला के बाद रोहू। रोहू भी 70 पीस आपको 400 पड़ेगा। रोहू बहुत हल्का फुल्का ये भी दाना खाती हैं, कभी कभार दिख जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत ये खाती हैं। और रोहू के बाद आ जाइए कॉमन कार्प। ये भी लेना है आपको 70 पीस। ये भी आपको 400 पड़ेगा। तो कॉमन कार्प ये तो काफ़ी एक्टिव मछली है, ये फीड सबसे ज़्यादा लेती हैं आईएमसी में। आईएमसी में आप सबसे ज़्यादा फीड यही खाती हैं ऊपर आके। तो ये क्योंकि मैंने शुरुआत कॉमन कार्प से ही किया था, और मैं बायोफ्लॉक टैंक पर भी काम किया हूँ। अभी मेरा बायोफ्लॉक टैंक है भी, लेकिन इस समय सीड स्टॉक नहीं है। थोड़ा मैं किसी कारणों से लेट हो गया और सीड नहीं स्टॉक कर पाया, लेकिन अब मैं करूँगा, और उसका वीडियो मैं दिखा दूंगा आपको कि वास्तविकता में। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यूट्यूबर तो बाद में हूँ, पहले मछली पालन करता हूँ। और अपने निजी अनुभवों पर भी मुझे बहुत अध्ययन भी करना है, मैं देखता हूँ जो उसी आधार पर बताता हूँ। तो एक कॉमन कार्प हो गया। और कॉमन कार्प के बाद आपको लेना है सिल्वर कार्प। ये भी आपको 70 पीस लेना है। ये भी आपको 400 पड़ेगा। और सिल्वर से ही मिलती जुलती, सिल्वर और बिग हेड, उनका सर थोड़ा बड़ा होता है सिल्वर के पेशा, इसलिए उनको बिग हेड कहा जाता है। तो बिग हेड भी इसी से मिलती जुलती मछली है। और एक चीज़ सिल्वर रहा था कि सिल्वर कार्प के बारे में, तो सिल्वर कार्प कभी दाना नहीं खाती है, और इसी से मिलता जुलता बिग हेड है। बिग हेड ये भी आपको 70 पीस लेना है। और ये भी आपको 400 के करीब में पड़ेगा। अब इसमें एक मछली और है, मृगल। हमारे यहाँ नैनी भी कहा जाता है मृगल को। तो ये भी आपको 70 पीस लेना है। और ये भी आपको 400 पड़ेगा। तो 70 पीस में 400 इसका भी हो जाएगा मृगल का। मृगल भी दाना नहीं खाती हैं, तो इसमें ज़्यादातर आपको मछलियाँ ऐसी हैं जो दाना नहीं खाती हैं, जो आईएमसी में है। तो इसमें ग्रास हो गया, कतला, रोहू, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, और तो कोई मछली हमको नहीं लगता है कि बाकी है जो मैं डाला हूँ। तो ये हो गया। अब मैं इसको जोड़ के बता दे रहा हूँ कि लगभग आपका सीट पे कितना खर्चा आएगा। तो 004
हाँ, तो ये हो गया आपका 16,100। कैलकुलेशन एक बार देख लेना तो आप लोग कमेंट करेंगे ये गलत हुआ है। 0 0 4 4 8 हाँ, 16,100। तो ये मैं बता रहा था कि 59,000 रुपया। अब यहाँ टोटल एक साइड में मैं टोटल भी करता रहूँगा कि आपको खुदाई खुदाई से लेके ये 59,000 हो गया। 59,000 ये हो गया और 16,100 ये आपका सीट का हो गया। तो ये आपको कास्ट में बता रहा हूँ कि क्या खर्चा आएगा आपको इतना बड़ा तालाब मैनेज करने में। तो अब इसके बाद आपको फीड का ही निकालना है। तो फीड का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। फीड लगभग ये 1800 पीस डालें, इसमें कोई मछली ज़्यादा फीड नहीं लेगी। ये रूपचंदा थोड़ा बहुत फीड खाती हैं। और ये 1800 पीस मान के चलिए, एक पीस लगभग 1.5 kg, 1 kg होने में 1.5 kg दाना लगता है। तो हमारे यहाँ फीड का रेट, फीड जो है आपको यहाँ दिखा दूँ, फीड जो है फीड 40 रुपया से लेके 45 तक पर केजी मिलता है हमारे यहाँ। 40 रुपये से 45 रुपये पर केजी मैं बताया हूँ, निकाल के मैं आपको अधिकांश वीडियो में अपने बताता रहता हूँ लगभग क्या रेट मेरा आज का फीड उठा है। रेट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है लेकिन एवरेज मान लीजिए 40 से 45 आता है। और इसी आधार पर आप निकाल सकते हैं कि आपकी मछली कितना दाना खाएगी। तो 1800 मछलियाँ हैं, तो 40 से 45 के आधार पर 60 रुपया लगभग एक मछली, 70 मान लीजिए अधिकतम 70। तो 70 के 1800 में 70 का गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा लगभग फीड कितना खाएंगे। तो फीड का हो गया, ये हो गया इधर का। अब ये हो गया फीड 1800 गुणे 70 रुपया हम कर देंगे एक मछली का। तो 7 ये फीड हो गया 1,26,000 का फीड हो गया आपका। और 16,100 आपका ये बच्चे का दाम हुआ। तो इसको पहले निकाल लिया जाए, नहीं तो आप यहाँ तालाब बनवाने का खर्चा भी कर लेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा दिक्कत होगा। प्रॉफिट हम इसको एक साल में डिवाइड किया जाएगा कि एक साल में कितना इसमें से माइनस हो जाएगा, पहले साल आपको कितना लाभ होगा। तो 1,26,000 रुपया आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। 70 रुपया फीट का बताया हूँ तो उससे कम होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। या मैंने ये दाम जोड़ी लिखा है, इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अधिकतम मैं बताया हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ अधिकतम कि आपको कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो 1,26,000 ये हो गया और प्लस 16,100 का मछली का बच्चा, 16,100। तो ये हो जाएगा 0 0 1 6 6 12 8 9 2 3 4 1,42,000। ये आपका हो गया 1,42,100 है, 100 छोड़ना, 1,42,000 लेना कि आपका इधर पहला कल्चर में आपको 1,42,000 रुपया खर्च किए हैं। पहले कल्चर में भी ये इतना पैसा लेके आप उतरेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक चीज़ जान लीजिए, इतना पैसा लेके 1,42,000 आप सोच रहे होंगे कि 1,42,000 हम ले लें और 59,000 60,000 तो करीब 2 लाख रुपया में हो जाएगा हमारा, तो नहीं होगा। अगर 2 लाख में आप करेंगे तो आप फिर लास्ट में जाएंगे, आपको फिर पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको लगभग इतना कल्चर करने के लिए
इतने बड़े तालाब में लगभग कितना आपको ये फीड और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लियर उतना अगर आप लेके चलेंगे तो गारंटी है सफलता मिलनी है। लेकिन आप उतना पैसा अपने पास पहले रख लें, तब ये मछली पालन में आएँ। नहीं तो आपको धीरे धीरे चलेगा, आपका लाभ नहीं होगा और आपका धीरे धीरे समय भी व्यतीत होगा। तो इसलिए अगर मछली पालन करना है तो पैसा जितना मैं बताऊँ लगभग उतना, कम से कम एक इतने एरिए के लिए लगभग कितना आपको कास्ट लगेगा। तो एक आप देख सकते हैं कि लगभग 1,42,000 ये हो गया और 60,000 रुपये हो गया, और आप करीब ये 2 लाख के करीब में हो गया। अब इसमें जोड़ लिया जाए, लगभग यहाँ पर जोड़ लिया जाए टोटल 1-2 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख रुपया आपका अभी तक हो गया, इतना टोटल खर्चा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको और क्या करना है। तो पहले जब मार्च में आप बच्चा ले आएंगे, अब मैं कल्चर के बारे में बता रहा हूँ, मार्च में सीड स्टार्ट करना है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि ये 2 लाख कास्ट आएगा, और तब तक आपको क्या करना है कि जब इसमें आप सीड लें करीब 40 लाइन का, उसी वक्त 40 लाइन का ही सीड इसमें भी स्टार्ट करना है। आप तालाब ए में, जो मैंने तालाब ए बनाया है और बी मैंने कैंडिडेट किया है कि मैं ए भी आपको करके बता दूं कि एक तालाब ए हो गया फर्स्ट, जो बड़ा तालाब है, और ए बी करके मैंने 2 तालाब बनाया है। तो ए में जब इसमें फर्स्ट वाले में आप जब 40 लाइन का बच्चा डालें, तभी इसमें भी आप 40 लाइन का बच्चा उसी समय डाल दें। काफ़ी ज़्यादा संख्या में 2000 का है तो आप इसमें 4000 बच्चा स्टार्ट कर लें। 4000 बच्चा स्टार्ट करें, और इन दोनों में इसमें 1800 जो सीड है उसको इसमें आप बी वाले में कुछ कम कर दें, 800 पीस करीब, 800 नहीं करीब 500 पीस बी वाले में आप रख सकते हैं। तो और बाकी ये जो मैंने बताया रूपचंदा, ग्रास, रोहू, कामा, सिल्वर ब्रिगेड, ये सारे मछलियों को मिक्स डाल देना है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका ये पहला कल्चर आपका जुलाई में निकलेगा, तो उसके बाद आपको फिर समय मिल जाएगा। ये वाले तालाब में जो 4000 पीस आप डाले हैं, उनमें से जो बड़ी मछलियाँ होंगी उनको निकाल के फिर ए और बी में डाल दें। ए और बी में डाल देंगे तो करीब आपके पास फिर इसमें 4000 डालना था, तो इस जो मछलियाँ छोटी रह जाएंगी, क्योंकि आप हाई डेंसिटी में जब मछलियाँ डालते हैं तो उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ए वाले में जो मछलियाँ छोटी रह जाएँ उसको उसी में रहने दें, और दूसरा कल्चर जब किया जाए तो ये फर्स्ट वाले में और बी वाले में डाला जाए मछलियाँ। तो ये हो गया आपको क्लियर कि किस तरह से दूसरा कल्चर लेना है, और वो जुलाई में स्टार्ट कर देना है दूसरा कल्चर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट तक आपका ये दूसरा कल्चर भी निकल जाएगा। और उसके बाद जो ए वाले में बची रहेंगी मछलियाँ, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से आप इसमें और इसमें ट्रांसफ़र कर दें, और फिर नवंबर में इसमें 2000 लाइन का बच्चा ए वाले में डाल सकते हैं आप, 2000 लाइन का बच्चा। तो इस तरह से आपका 3 कल्चर आपको करना है। तो अब खर्चा मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग कितना कास्ट आ जाएगा। तो आप देखें ये पहला कल्चर करने में आपको कितना आया था। पहला कल्चर करने में आपको खर्चा आया था 1,26,000 फीट का। तो दूसरा कल्चर भी करेंगे तो आपको 1,26,000 ही आएगा। तो टोटल 1,42,000 पड़ा था सीड वूड लेके। और एक चीज़ ये रहा कि इनको आपको हार्वेस्ट नहीं करना है। जो देसी मछलियाँ हैं समय लेती हैं, साल भर में तैयार होती हैं, तो इनको लास्ट में तीसरा कल्चर जब आप मारेंगे उस समय ही ये 1 kg तक जा पाएंगी। तो इनको लास्ट में ये हार्वेस्ट करना है। तो अब मैं आपको लगभग निकाल के बता दे रहा हूँ, लगभग ये करने में इतने तालाब में आपको लगभग प्रॉफिट क्या आएगा। तो आपको मछलियाँ बेचनी है 18,000 पीस, तो आप मान के चलिए 1500 kg मछलियाँ कम से कम निकलेंगी। 1500 kg का हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं यहाँ पर। 1500 गुणे कम से कम 110 रुपया, जबकि आपको जुलाई अगस्त में 120 के ऊपर ही जाती हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू 110 का एवरेज जोड़ दे रहा हूँ। 110 का एवरेज जोड़ दिया जाए,
ये हो गया 1,65,000। ये आपका पहला कल्चर जब मारेंगे तो 1,65,000 रुपया होगा, और उसमें से आप 1,40,000 घटा सकते हैं, तो करीब 25,000 रुपया ही पहला कल्चर में आपको मिलेगा। लगभग 25,000 रुपया पहला कल्चर में करेंगे आप। ये मैंने अधिकतम बताया है, इससे कम खर्च आता है, लेकिन आप 25,000 पहला कल्चर में, और दूसरा कल्चर में आपका ये मछलियाँ तैयार रहती हैं, इसलिए आपका खर्चा भी कम आएगा। तो दूसरा कल्चर में आपका कम से कम 35 से 45,000 बचेगा, और फिर तीसरा कल्चर में भी आपका 45,000 बचेगा। ये मैं पंगेसिस का बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये जो मैं ये मछलियाँ बता रहा हूँ, तो ये लगभग 70 पीस जो मैंने लिखा है, 100 पीस लिखा है, इसको 50 केजी का ही माने, एक 20 पीस आपका नुकसान हो जाता है चिड़िया उड़िया के द्वारा, तो भी कम से कम ये मछलियाँ आपको देसी वाली जो बता रहे हैं, ये कम से कम 4 कुंटल मछलियाँ निकल जाएगी। और इसका रेट 1500 होता है, कम से कम 1500 कुंटल करीब 150 रुपया केजी बिकती हैं। तो इसमें इसका आपको 60,000 रुपया अलग से मिलेगा। तो ये हो गया आपका 45 गुना 90, और 1,15,000 है। और उसके बाद इसमें आ जाएगा आपको 60,000, 1,65,000। आप देख सकते हैं कि 1,65,000 ये आपका बचत है। और पूंजी आपको कितना लगाना है कि 2 लाख ये हो गया, और 3 कल्चर करने के लिए कम से कम आपके पास 2 लाख का 1.5 लाख और रखना पड़ेगा। तो आपको 3-3.5 लाख रुपया मान के चलिए, 3.5 लाख, 3,50,000। इतना एक छोटा सा तालाब मैंने बताया हूँ कि 3.5 लाख रुपया आपको अपने जेब में रख लेना है। उसके बाद ही मछली पालन सिस्टम से करेंगे तो आपको साल में कम से कम 1.5 लाख के ऊपर बेनिफिट होगा। 3 कल्चर मारने के बाद आसानी से 3 कल्चर हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1.5 लाख रुपया कम से कम आप कमा सकते हैं ये छोटे से तालाब में। ये मैंने कम से कम बताया है, इसमें आपका बढ़ना ही है, 2 लाख के ऊपर ही जाएंगे। मैं आपको सारा घाटा कवर करके बता रहा हूँ कि कम से कम अगर आपका एकदम नहीं बचत होगा तब भी आप 1.5 लाख 1,65,000 रुपया बचा लेंगे। अगर आपका प्रॉफिट जरा से भी ऊपर होगा तो 2 लाख से ऊपर चले जाएंगे, 2 लाख 2.5 लाख। तो और आपका एरिया हो गया 45 × 60 का 2 तालाब, और इसको 2 डिवाइड में करना है। तो ये मैं मछली पालन पर वीडियो बनाया हूँ, और अभी कुछ खास रोग नहीं लगता है इसमें, कुछ बहुत कम ही रोग देखने को मिलेगा आपको, इतने कम। ये मैं सबसे कम मछलियों को बताया हूँ, इससे हाई डेंसिटी में पंगेसिस मछली का पालन किया जाता है, लेकिन मैंने सबसे कम में बताया है कि कम से कम आपको आराम से इतना पैसा फायदा ले सकते हैं मछली पालन में। और इसके लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है मछली पालन के लिए। अपने टाइम से आप आएंगे, टाइम से दाना डालना है, टाइम से। ज़्यादा वेस्ट अन्य बिजनेस में आपको बहुत लगना पड़ेगा।